भादवा की चौथ को भादुड़ी चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है और कहानी भादुड़ी चौथ माता की कहानी सुनी जाती है। इसके साथ ही विंध्याक जी की कहानी भी सुनी जाती है और कुंवारी कन्याएं सुंदर सुशील अच्छे पति की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। तो आज हम दो भादों की चौथ माता की कहानी सुनेंगे। तो एक बुढ़िया माई के एक बेटा था। तो बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। तो बेटा लकड़ी लेकर आता था तो दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते। तो बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से जो 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोसन के घर गया तो पुआ बन रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बन रहे, तो वह बोली कि मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती हैं। उनसे जाकर माँ से पूछा, माँ तो रोज़ पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। तो बुढ़िया माई बोली कि मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला, तू मुझे रख ले या तो तू चौथ माता को रख ले। तो बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है, मेरे हाथ में से यह आँखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूर देना। तो बेटे ने सोचा बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुँचा तो उसने देखा खून की नदी बह रही है, कहीं से रास्ता नहीं मिला। तो आँखा पूर कर बोला कि ये चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे जावे तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। तो उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह कहा जाएंगे। तो वह आँखा पूर कर बोला कि चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। तब जल्दी से रास्ता मिल गया। अब वह आगे चला गया तो जाते जाते एक राजा की नगरी पहुंचा। तो वहाँ राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। तो वह बुढ़िया माई के पास गया और बुढ़िया माई रोती जा रही थी, पुए बनाती जा रही थी। तो लड़की ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही है। तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरे एक ही बेटे और इतना होने पर मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ। लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। तो अगले दिन जब राजा का संदेश लेकर आए तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का आव पक रहा था। तो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें आव पकते थे। तो उन सब ने मिलकर उसमें आव में चुन दिया। तो वह आँखा पूर का आव में बैठ गया। तो एक दिन में आव पक गया। मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए और जहाँ एक जमादार ने झाड़ू लगाई थी, झाड़ू से एक कंकड़ उछल उन बर्तनों में जा गिरा। तो जमींदार ने राजा को जाकर कहा कि वह आव तो पक गया। तब राजा ने सोचा कि आव तो 8 दिन में पकता, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। तो जब जाकर देखा तो वहाँ मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती के मटके बन गए और अंदर से आवाज़ आई, धीरे से उतरो, अंदर आदमी है। तो आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए, अंदर कौन सा भूत आया है। तो फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसने कि अंदर चुना है। देखा तो अंदर हरे हरे ज्वारे उगे थे। तो राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया। तो वह बोला कि यह तो मेरी चौथ माता की का व्रत करती थी मेरी माँ। जब मैं घर से निकला तो मेरी माँ ने आंखें दिए तो उसे पूर कर बैठ गया और बैठने के साथ ही चौथ माता के कारण मैं बच गया। और तब आंखें पूर कर बैठ गया तो चौथ माता से कहने लगा कि हे माता, अब तुम मेरी लाज रखना। तब सांकल खुलकर राजा के बन गई और राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़की से कर दी। बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया और पड़ोसन बोली कि माई तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। तो हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई वैसे सभी पर कृपा बना। भादु की चौथ माता की कहानी कहने वालों को, कहानी सुनने वालों को, हुकारा भरने वाले को, पूरे परिवार पर सब कृपा बनाना। तो यह थी भादवा की चौथ माता की कहानी। तो आशा करती हूँ कि आपको भादुड़ी चौथ की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।